एवरीवन। तो आज हम देखेंगे, जैसे कि पहले वाले वीडियो में हमने देखे थे कुछ फंक्शंस के ग्राफ प्लॉट किए थे और डोमेन, कोडोमेन और रेंज हमने निकाला था। उसी तरह से उसी सीक्वेंस में हम आगे कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिनके लिए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू और स्पेशली कंपटीशन पर्पस से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको आप समझ लीजिए, चाहे आपका बोर्ड हो, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, जेई का एग्ज़ाम हो, सब में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। डोमेन, कोडोमेन, रेंज के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इस पर फोकस करना, समझ लेना, कॉन्सेप्ट को डीपली कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट को डीपली कंसीव करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, पहला एग्जांपल है f(x) = x²। तो इसको हम प्लॉट करेंगे। यहाँ पर हम वैल्यू रख लेंगे। यहाँ अभी मैंने 3 ही वैल्यू ली है और 3 वैल्यू पॉजिटिव है, आप इसको नेगेटिव भी ले सकते हैं। अब x² है f(x) की वैल्यू, तो अगर हम -1 रखते हैं तो -1 का स्क्वायर भी +1 हो जाता है, -2 का स्क्वायर +4 हो जाता है, -3 का स्क्वायर +9 हो जाता है और 1 2 3 का स्क्वायर भी सेम आएगा, यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9। और ये वैल्यू अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो भी सेम वैल्यू आती है। इनको हम प्लॉट करते हैं 1 पर 1, 2 पर 4 और -1 पर 1 और -2 पर 4। तो हमें एक पैराबोला मिलता है। ये एक इक्वेशन जो है ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि हमने अगर नहीं देखा तो आगे देखेंगे कि पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है y² = 4ax या फिर x² = 4ay। ये जो होता है हॉरिजॉन्टल पैराबोला होता है, इस तरह से बनता है, और ये वाला वर्टिकल पैराबोला होता है, इस तरह से बनता है। तो आप इन दोनों को आप कंपेयर कीजिए तो ये और ये सेम है। यहाँ f(x) को आप y ले सकते हैं, जहाँ भी मैं f(x) लिख रहा हूँ उसको आप y कंसीडर कर लीजिए, क्योंकि y एंड f(x) बोथ आर सेम थिंग। केवल लिखने का ढंग अलग है, बट y और f(x) एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं y = x² और यहाँ पर x² = 4ay। दोनों एक ही चीज़ है, बस यहाँ 4a की वैल्यू 1 अगर आप कर देते हैं तो सेम थिंग हमें मिलती है यहाँ पर। तो ये एक पैराबोला मिल जाएगा। अब आइए हम इसके डोमेन, कोडोमेन और रेंज को डिस्कस करते हैं। तो डोमेन हम क्या लेंगे कि इसमें हम x की वैल्यू क्या ले सकते हैं, क्या वैल्यू x की अलाउेबल है, वो डोमेन हो जाएगा। तो उसमें तो हम x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। एवरीथिंग इज अलाउड हियर इन डोमेन। सो डोमेन विल बी अ कंप्लीट रियल लाइन। तो डोमेन क्या हो जाएगा? रियल लाइन। बट कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन आपको क्या मिल रहा है, चाहे आप पॉजिटिव वैल्यू लें, चाहे आप नेगेटिव वैल्यू लें, कोडोमेन आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, यानी कि जो कोडोमेन है वो आपका R+ में डिफाइन हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जो कोडोमेन है, नहीं, कोडोमेन को भी हम ले सकते हैं R, बट जो रेंज है वो R+ में जा रही है। रेंज R+ होगी, रेंज आएगी R+, यानी कि रियल लाइन के पॉजिटिव साइड जो होगी वो रेंज होगी। नेक्स्ट हम x³ लेते हैं अगर f(x) की वैल्यू, तो यहाँ पर नेगेटिव के लिए नेगेटिव आएगी, क्योंकि क्यूब नेगेटिव का नेगेटिव हो जाएगा और पॉजिटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह का टेबल आप बना सकते हैं वैल्यूज़ लेके, और इसको प्लॉट करते हैं तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। इस तरह का ग्राफ आपको दिखाई देगा। इसका डोमेन भी R होगा, रियल लाइन, कोडोमेन भी होगा R, और रेंज हो जाएगा इस तरह का ये एक सेट।